सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक बस्टर में बोरॉन फैमिली का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंपाउंड ऑफ बोरॉन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कोलेमेनाइट एक ओर है, कैल्शियम की ओर है, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको B से 2 ज़्यादा, O से 4 ज़्यादा लेना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आपको इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिक्स करना है और आपको मिलेगा Na2B4O7। अब इसके साथ साथ आपको CaCO3 और कुछ अमाउंट में NaBO2 भी मिलेगा। और नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप इस NaBO2 में CO2 गैस पास कराते हैं तो आपको और Na2B4O7 मिलेगा, साथ में Na2CO3 भी मिलेगा। तो आप इस Na2CO3 को दोबारा इस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको नोट करिए। फिर डिस्कस करते हैं कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि बोरेक्स इज एल्कलाइन इन नेचर। बोरेक्स इज एल्कलाइन इन नेचर। तो आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब आप Na2B4O7 को पानी में डालेंगे तो आपको NaOH मिलेगा, साथ में H3BO3 मिलेगा, जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि एक बोरॉन का कंपाउंड है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो NaOH मिला, इससे मतलब क्या निकला कि और बोरोक्स एक एल्कलाइन इन नेचर है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इसका देखते हैं। तो जब हम बोरेक्स के हाइड्रेटेड फॉर्म को हीट करते हैं तो हमें इसका हाइड्रेटेड फॉर्म मिलता है। अब इसकी अगर और हीटिंग करते हैं तो हमें Na2B4O7 मिलता है। यह आपको याद रखने वाली बात है। अगर इसको और हीट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? B2O3 NaBO2। और आपको याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो ये दो कंपाउंड मिक्सचर है, इसको कहते हैं ग्लासी बेड। क्या कहते हैं? ग्लासी बेड, जो कि ग्लासी बेड टेस्ट में यूज होता है। अब इसको नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। तो चलो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ Na2B4O7। तो सबसे पहले Na2B4O7 का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम लिख लेते हैं। Na2O5 OH होल 4 और 2 माइनस इंटू H2O कितने आएंगे? रिमेनिंग H2 कितने बचे? 8 H2 रिमेनिंग बचे, तो यहाँ 8 H2 आएंगे। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपको सिंपली स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 4 B आपको ऐसे बना लेने हैं और चारों B के बीच में O लिंकेज कर देना है। मतलब इन दोनों B के बीच में एक O, इन दोनों के बीच में एक O, इन दोनों के बीच में एक O, ऐसा। और किन्हीं 2 B के बीच में एक O कर देना है, जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैं करता हूँ। अब आपको क्या करना है? इसके बाद चारों बोरोन में एक एक OH लगा देना है। अब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस।
अब आप Na+ को ऐसे शो कर सकते हैं और H2O की यूनिट बाहर आ जाएगी इंटू 8H2O। अब आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं सारे आप बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए BO बॉन्ड कितने हैं, BO बॉन्ड काउंट कर लीजिए, अगर BO बॉन्ड काउंट कर लेते तो उसका डबल करके ये वाले ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो BOB बॉन्ड लिख रहा हूँ मैं, तो BOB बॉन्ड कितने हैं 5। अब 5 BOB बॉन्ड हैं तो उसमें 10 BO लिंकेज यहाँ होंगे और 1 2 3 4 तो 14 क्या हो गए BO बॉन्ड कितने हो गए 14। आपसे टोटल लोन पेयर पूछ ले तो लोन पेयर के लिए आपको टोटल ऑक्सीजन काउंट करें उसका डबल कर दें सीधे सीधे, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 4 9 और 9 8 17 O हैं, तो लोन पेयर कितने हो गए 34। 34 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन बोरेक्स। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, इसको नोट करिए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। तो चलो डिस्कस करते हैं बोरॉन फैमिली का नेक्स्ट कंपाउंड जो कि है ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब H3BO3। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बोरेक्स। तो जब हम बोरेक्स को मतलब बोरेक्स Na2B4O7 को एक्वस HCl में डालते हैं तो हमको मिलता है H3BO3 प्लस NaCl। अब अगर हम इसको एक्वस H2SO4 में डालते हैं, मैं 2 से करके दिखा रहा हूँ दोनों साइड से, तो हमको मिलता है H3BO3 प्लस Na2SO4। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम अगर इसको वाटर में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है BOH होल 4 माइनस और H प्लस निकल आता है। एक प्रॉपर्टी की तरह है, इसको आपको याद रखना है। अब दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, तो दूसरी है फ्रॉम BX3 मतलब बोरॉन ट्राई हैलाइड। तो वो 3 हेलोजन लगे हैं तो आप 3 यूनिट वाटर ले लीजिए। अब आप HX निकाल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा H3BO3 प्लस HX मतलब 3HX। इसकी नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम डाइबोरेन। तो जब हम डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर रिएक्शन कराते हैं, डाइबोरेन मतलब B2S6 की रिएक्शन वाटर रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और ये B2S6 हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें एक ये प्रॉपर्टी की तरह है कि जब B2S6 या डाइबोरेन जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखनी है, मतलब 3 में से 2 तो प्रॉपर्टी है क्योंकि जो बोरेक्स वाली प्रॉपर्टी थी उसी में सेम ही था, और ये भी डाइबोरेन भी एक प्रॉपर्टी में आएगा तो आपको दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा। और BX3 में सिंपली आपको हेलोजन से H और X निकाल देना है, सिंपली H3BO3 बनेगा। इसको नोट करिए फिर डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलो अब डिस्कस करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हाइड्रोलिसिस ही है जो कि मैंने आपको प्रिपरेशन में ही बता दी थी, तो उसमें थोड़ा सा और है तो वो आपको नोटिस करना है। तो अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ H3BO3। तो H3BO3 में वैसे तो मैंने आपको प्रिपरेशन में ही बता दिया था कि जब हम H3BO3 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको BOH होल 4 मिलता है और H प्लस। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम इसमें cis-1,2 डायोल डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे आया। तो जब हम BOH
तो सिस 1,2 डायोल में मैं एथाइलिन वाला ले लेता हूँ। तो आपको सिंपली क्या है, पानी निकाल देना, वाटर कर देना आउट। तो जैसे ही आप वाटर आउट करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फाइनली मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। तो जब हम H3PO3 को हीट करते हैं, जब हम H3PO3 को हीट करते हैं तो हमको मिलता है HbO2, और फिर जब हम उसकी फर्दर हीटिंग करते हैं तो हमको मिलता है B2O3। ये पॉइंट रिमेंबर रखना है आपको। अब फाइनल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इन पे H लगा होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। और मतलब इसका O दूसरे के H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, इसका H दूसरे के O से सेम सब जगह होगा। और इसकी मतलब मेन यूनिट कौन सी होती है, ये वाली इसकी मेन यूनिट होती है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह हमारे दो कंपाउंड हो गए, ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरेक्स। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन मैं जिस टाइप के करा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड। तो इसका रीज़न क्या है कि जो इसके पास हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन नहीं दे पाता। तो एसिड कौन होते हैं जो अपने H+ दे देते हैं। तो जो बोरिक एसिड होता है वो अपना H+ नहीं देता है, और वो तभी देता है जब उसके पास OH- आता है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एबल टू गिव H+। ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑन एडिंग मिनरल एसिड ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स में जब हम मिनरल एसिड डालते हैं तो मतलब बोरेक्स क्या हो गया, Na2B4O7। अब इसमें अगर हम एक्वस मिनरल एसिड मतलब HCl है, H2SO4 ले सकते हैं आप। तो जब हम ये एसिड डालते हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ H3PO3 में वाली रिएक्शन बताई थी। तो H3PO3 मिल जाएगा हमको और Na+ वाला सॉल्ट मिल जाएगा जो भी। अब पूछा गया विच कंपाउंड के बोरेक्स बीट टेस्ट। तो ये मैं आपको थ्योरी में बताना भूल गया था। तो इसके कंपाउंड्स आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला है Ni+2, Cu+2, Co+, Mn+2 और Cr+2। तो ये इतने कंपाउंड है जो बोरेक्स बीट टेस्ट देते हैं। और भी कंपाउंड है जो देते हैं, पर आपको ये याद होगा कि जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड को जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो हमको मिलता है NaBO2 प्लस B2O3 मिलता था। तो वो ग्लासी बेड की तरह शो होता था। तो ये 5 ऐसे कंपाउंड हैं जो बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो मैंने थ्योरी में ही बताया था, जब बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो Na2B4O7 हाइड्रोलिसिस जब इसकी कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, NaOH मिलता है और H3PO3 मिलता है। ये मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था। अब H3PO3 को ही जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती थी। फिर उसके बाद हम Cis-1,3 डायोल डालते थे।
तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। फिर जब हम इसमें सेस 1,2 डायोल डालते थे तो कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलता था। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन H3PO3, तो मैंने आपको बताया था कि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और कंपाउंड्स और बोरॉन फैमिली से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अगर या फिर छोड़ दिए हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो समथिंग 30 मिनट में चैप्टर सारा समाप्त होगा, क्योंकि 15 मिनट का कल का लेक्चर था, 15 का आज होगा और 10 या 15 मिनट का कल होगा। और अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने को रह जाएंगी तो कुछ कल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।